सभी प्रिय लोगों को इस चैनल पर दिल से नमस्कार है। आज हम सबसे पहले पीएसयू स्टॉक्स यानी सरकारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे। अगर हम निवेशक के बारे में बात करें तो इन पीएसयू स्टॉक्सों में निवेशकों की रुचि कम होती हुई दिख रही है, जिसमें बीएसई के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में सभी लिस्टेड पीएसयू स्टॉक्स की वैल्यू फरवरी महीने में 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। तो आप लोग इन अच्छे पीएसयू स्टॉक्स को अपनी रडार पर रख सकते हैं आने वाले समय में। अब अगर हम पेटीएम के बारे में बात करें तो आज के दिन पेटीएम के शेयरों में तेजी तो देखने को मिली है, लेकिन पेटीएम के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक मुख्य अपडेट है। अपडेट यह है कि कंपनी को ईडी की तरफ से नोटिस मिली है। इस नोटिस में कंपनी के कोई पिछले मामले को लेकर है। अब हम बात कर लेते हैं कॉफी डे शेयर के बारे में। आज के दिन कॉफी डे का शेयर 20% की अपर सर्किट पर बंद हुआ और यह तेजी ऐसे समय में आई है जब मार्केट में बिकवाली का भारी माहौल है। तो इसका रीजन तो कोई जरूर होगा। तो रीजन यह है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलएटी ने कंपनी के एक 228 करोड़ रुपए के मामले को लेकर एनसीएलएटी ने कंपनी के पक्ष में फैसला किया है, जिसके चलते आज कंपनी के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यानी कि कंपनी के शेयर 20% की अपर सर्किट पर बंद हुआ है। अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है तो कंपनी के नाम से ही पता चलता है कि कंपनी काफी से जुड़ी कारोबार करती है। अब हम बात कर लेते हैं बीएसई के शेयर के बारे में। तो आज के दिन हमें बीएसई के शेयर में 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो कारण क्या है? तो इसके पीछे की दो मुख्य वजह हैं। पहली यह है कि सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव में ओपन इंटरेस्ट यानी कि ओआई के कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव किया है। वहीं दूसरी वजह है कि जो माधवीपुरी बुच को लेकर मुंबई कोर्ट ने मार्केट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, तो उसमें बीएसई का भी नाम सामने आया है, जिसके चलते आज के दिन कंपनी के शेयर में 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब अगली अपडेट है सेबी की पूर्व चेयरमैन माधवीपुरी बुच को लेकर। इनके ऊपर जो मार्केट की धोखाधड़ी को लेकर आरोप लगाया गया था, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने माधवीपुरी बुच को बड़ी राहत दी है। राहत में कोर्ट ने कहा है कि माधवीपुरी बुच के ऊपर 4 मार्च तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसियों से कहा है कि 30 दिनों के अंदर इस केस की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको सामने पेश की जाए। अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी मैं बार बार आपको अपडेट करता रहूंगा, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अगली अपडेट है स्कॉट्स कंपनी के बारे में। आज के दिन कंपनी के शेयरों में 3% तक की तेजी देखने को मिली है। यह तेजी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बाइंग से आई है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 5% से अधिक बढ़ाकर कर ली है, जो कि कंपनी की 0.45% हिस्सेदारी के बराबर है। कंपनी के शेयरों में इस तरह बाइंग करना कंपनी के आने वाले समय में कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं। अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी में एक प्रमुख कंपनी है। तो आप लोग इस कंपनी को देख सकते हैं। अब हम अंत में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि अब हम जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का जो जीएसटी संग्रह है वो फरवरी में साल दर साल 9.1% से बढ़कर लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि काफी अच्छी बात है हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। वहीं पर अगली न्यूज है L&T कंपनी के बारे में। कंपनी को सऊदी अरब और अबू धाबी से अक्षय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन लाइन को लेकर बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिनकी वैल्यू करीब 2500 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए के बीच है। अब अगली अपडेट है IRFC और IRCTC कंपनी को लेकर। इन दोनों कंपनियों को केंद्र सरकार से 9 रत्न का दर्जा मिला है, जो कि काफी अच्छी बात है कंपनियों के लिए। वही अगली अपडेट है अडानी ग्रीन कंपनी को लेकर। अडानी ग्रीन को 19 साल की अवधि के लिए $1.06 बिलियन का ऋण दिया गया। इस ऋण का प्रयोग कंपनी राजस्थान में सोलर सिस्टम और विंड रिन्यूएबल एनर्जी को विकसित करेगी। इसी के साथ अंत में यही कहूंगा कि आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली ऐसे अपडेट करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।